जय श्री राम। जामवंत सुन मम मृदुबानी, रहूं द्वापर भर तुम जिय जानी। कृष्ण रूप सुन मिलूं तो ही, समर भूमि तब जानियो मोही। हे जामवंत, आप मेरी बात मानकर द्वापर भर रहिए, फिर मैं कृष्ण अवतार में तुमसे मिलूंगा और जब युद्ध करूंगा तब मुझे पहचानना। अस्कई सब विधि धीरज दीना, आप गमन सरयू तट कीना। दक्षिण भरत बाम रिपुदमनु, पूर्वासी सब निज कुल तरनु। इस प्रकार सबको धैर्य दे प्रभु सरयू की तरफ चले। यहाँ प्रभु के दाहिनी ओर भरत और बाईं तरफ शत्रुघ्न थे। सब पूर्ववासी प्रसन्नचित्त थे और सब अपने कुटुंब को तारने के लिए पीछे चल पड़े। अग्निवेद गायत्री छंदा, धरि निज रूप चले सुर वृंदा। पीतांबर पट सुंदर धारी, चेतन जड़चर अंच अचर सुखारी। प्रभु को जाते हुए देखकर अग्निवेद गायत्री छंद और सब देवतागण अपना अपना स्वरूप धारण कर प्रभु के साथ चले। प्रभु पीतांबर पहने हुए सुंदर शरीर धारण किए हैं, जिसे देखकर जड़ चेतन चर अचर सब सुखी हुए। अमर रूप धरि सुंदर आई, जस कछुकीन सुसुन खगराई। समय जानी तब पवन कुमारा, बोले वचन कृपा आगारा। सब देवता सुंदर रूप धर कर वहां आए। अब जो कुछ प्रभु ने किया है गरुड़ जी, वह आप सब सुनो। तब समय जानकर हनुमान जी से कृपा सागर रघुनाथ जी बोले, चिरंजीवी सुत रहूं तुम, जब लगी रवि शशि शेष। तो ही सुमरी सब मिटहि, दुस्तर कठिन कलेश। हे पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक तुम जियो, और तुम्हें समरण करेगा, जो भी तुम्हें समरण करेगा उसका कठिन से कठिन कलेश मिट जाएगा। चतुरानन पह धर्म सिधाए, सरयू तीर जगपति आए। चले देखी अज भव सनकादि, जो मुनि परम अलौकिकवादी। प्रभु की आज्ञा पाकर धर्मराज चले गए और श्री राम जी सरयू के तीर पर आए। तब प्रभु का प्रस्थान देखने के लिए ब्रह्मा महादेव जी और सनकादिक ऋषि चले आए, जो परम अलौकिक बातों को जानते थे। कोटिक रथ वाहन विधि नाना, अरुण आकाश न जाए बखाना। नभ सुर जय 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 ध्वनि होई, पावई बर जाचई सुर जोई। देवताओं के अनेकों विमानों से आसमान ढक गया। रतन जटित विमानों से आकाश ऐसा लाल हो गया कि जिसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। आकाश में देवता जय जयकार करते हैं और जो वर चाहते हैं वही पाते हैं। देखी नाक रथ मग पर छाहे, जिम गिरि क्रमी नभ पंथ उड़ाहे। करी परस जल चो तनुधारी, पाई चतुर्भुज रूप सुखारी। आकाश में इतने विमानों की भीड़ लगी थी कि जिसकी छाया से ऐसा प्रतीत होता है मानो टिड्डी दल छाया हुआ है। उधर देवताओं की भीड़ थी और इधर जो सरयू जल का स्पर्श करते थे वे चतुर्भुज रूप पाकर विमानों में बैठकर जाते थे, उनकी भीड़ थी। चढ़ विमान प्रभु धाम सिधाए, सकल अमरपति सम सुख पाए। सुमन वृष्टि नभ होई अपारा, होई नाद विधि वेद प्रकारा। इधर सरयू जल का स्पर्श कर चतुर्भुज रूप धर विमानों में बैठकर राम धाम को जाकर सब लोग इंद्र के समान सुख प्राप्त करते थे। उधर आकाश से पुष्प वृष्टि और वेद ध्वनि हो रही है। उच्च रही वेद प्रसन्न, भरत कृपालु हसी सादर लयो। जल पर शिकर रिपु दमन, सादर पद्म कर राजित भयो। कपि आनि जूथप सखा, प्रभु के सकल निज निज घर गए। सुग्रीव प्रभु पद बंदी, बारहि बार रवि मंडल गए। तब वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भरत जी प्रभु स्वरूप में लोप हो गए और शत्रुघ्न जी भी जल छूकर परम धाम गए। वानर आदि प्रभु के सखा जल छूकर अपना जीवन रूप बना घर को चले। सुग्रीव बार बार प्रभु की वंदना कर सूर्य मंडल में लीन हो गए। सुर सहित दिन कर बंश भूषण, आनि जल आश्रित रहे। तेहि समय बोली अनादि सुर, शिव वचन प्रभु पावन कहे।
एक मास रहु यह तीर तुम मम पुरी जीव जो आवही। यह परम पावन भूमि सरयू एक पल जो पावही। देवताओं के साथ प्रभु भानुकुल भूषण श्री राम जी जल के पास विराजमान हैं। उस समय ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवताओं को बतलाकर प्रभु पवित्र वचन कहे कि आप लोग 1 महीने तक यहाँ सरयू के किनारे रहें और जो प्राणी यहाँ आए उन्हें मेरे धाम पहुँचा देना। यह पवित्र नदी है जो यहाँ क्षण भर के लिए भी आ जाता है। अति रुचिर प्रेम स्नेह मज्जहि मम चरण रति कर सदा। तरि जाहि सुरपुर सकल सादर सुनहु मम बानी मुदा। कही बचन अंतर ध्यान प्रभु जिमि दामिनी घन सोलियो। नभ जयति जय जय करत जय जय जयति जय सब सुर कियो। और सरयू में प्रेम के साथ स्नान करता है वह मेरे धाम को पहुंचता है। उसके मेरे चरणों में दृढ़ प्रेम होता है। इसीलिए मेरी बात मानकर 1 मास तक यहाँ रहो। ऐसा कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और ऐसा मालूम हुआ मानो बादल में बिजली चमकी हो। उस समय सब देवता आकाश में जय जय नमामि नमामि और जय जयति शब्द करने लगे। यही भांति रघुपति गए चराचर सकल लय निज धाम को। सो कहयो उमहि कृपायतन उर राखी सादर राम को। यह चरित पावन सुनहि सादर जे नित्य चित ही लायके। तेलहि नर शुभ परम पद भव जनित दुख न सायके। इस तरह श्री राम जी सब चराचर प्राणियों को साथ ले निज धाम को चले गए। इस कथा को बड़े ध्यान के साथ शंकर जी ने पार्वती से कहा। जो लोग ध्यान लगाकर इस पवित्र चरित्र को कहते और सुनते हैं वे संसार के दुखों को त्याग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यही विधि शिव संवाद सुने प्रफुल्लित गरुड़ शरीर। बार बार तब चरण गही जानि दास रघुवीर। इस तरह शंकर भगवान और पार्वती के संवाद को सुनकर गरुड़ जी गदगद हो गए और काकभुशुंडी जी को अपने प्रभु का दास जानकर बार बार उनके चरण पकड़े और बोले, मैं कृतकृत्य भयों तब जाने बानी। सुनि रघुवीर भक्ति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई माया जनित विपत्ति सब गई। हे भगवान आपकी वार्ता को सुन मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपकी वाणी भक्ति रस से भरी है। आपकी कृपा से मेरे हृदय में श्री राम चरणों के प्रति उत्पन्न हुई और दुख मिट गया। मोह जल्दी बोहित तुम भइयों मोह कह नाथ विविध सुख भइयों। मोह पई होई न प्रति उपकारा बंद्यों तव पद बारई बारा। हे भगवान आप मुझे मोह रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए नौका रूप हैं। आपने मुझे सब प्रकार सुख दिया है जिसका बदला नहीं दे सकता, इसीलिए आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबय के करणी। हे भगवान आप पूर्ण काम हो। आप श्री राम से प्रीति करने वाले हैं। आप जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। संत पेड़ नदी पहाड़ और पृथ्वी का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवे नवनीता पर दुख द्रवी संत सुपुनीता। कवियों ने संतों के हृदय को नवनीत के समान कहा है पर यह ठीक नहीं क्योंकि नवनीत अपने कष्ट को पर पिघलता है और संत दूसरे के कष्ट पर पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयों तब प्रसाद संशय तब गयो। जान्यो सदा मोहि निज किंकर पुनि पुनि उमा कहे विहंगबर। अब मेरा जन्म सफल हो गया और आपके प्रसाद से सब संशय दूर हो गए। गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से कहते हैं कि आप मुझे सर्वदा अपना दास जानिएगा। तासु चरण सिरुनाय करी प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुवीर। मति धीर गरुड़ जी प्रीति पूर्वक उनके चरणों में सिर नवा और हृदय में श्री राम जी का स्वरूप रख कर बैकुंठ को गए। गिरजा संत समागम समना लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती
संत संगति के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। वेद और पुराण कहते हैं कि वह बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होती। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत वचन छूटे सब त्रासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। जो इस परम पवित्र चरित्र को मन लगाकर कहता और सुनता है, उसका सब भय मिट जाता है और कृपालु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनी जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग ज्ञान विराग निपुनाई। जो मनुष्य ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में कल्याण के साधन तीर्थाटन, योग, ज्ञान और वैराग्य की निपुणता है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मखनाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेक प्रकार के कर्म व्रत दान संयम दम जप तथा तप एवं जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, जीवों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या ज्ञान विनय और बढ़ाई। जह लगी साधन भेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा का हुई कपाई। जितने कल्याण के साधन हैं और जहाँ तक वेदों में कहा है, उनका सब फल भगवान की भक्ति ही है। लेकिन प्रभु की भक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जिन पर श्री राम जी की कृपा होती है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावई विनय प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुने मानि विश्वास। लेकिन जो सर्वदा विश्वास मानकर इस कथा को सुनते और पढ़ते हैं, वे बिना परिश्रम ही मुनियों को दुर्लभ भगवान की भक्ति को पा जाते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।